अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूं उमर खत्ताब। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद का भरपूर जवाब दिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियाँ दी, क्या किसी और इत्तेहादी ने दी हैं? वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर बयान में अमरीकी सदर की तनकीद का जवाब देते हुए कहा है कि सदर ट्रंप को पाकिस्तान से मुताल्लिक रिकॉर्ड दुरुस्त करने की ज़रूरत है और कहा कि 9/11 हमलों में कोई पाकिस्तानी मुलविस नहीं था। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका की जंग में साथ दिया और 75,000 जानें कुर्बान की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मईशत को 123 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ और अमरीका ने सिर्फ 20 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को इमदाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे कबायली इलाके तबाह हुए और लाखों लोग अपने घरों से महरूम हुए। इस जंग के तबाहकुन असरात आम पाकिस्तानी पर पड़े, इसके बावजूद पाकिस्तान ने ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते फराहम किए। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर से सवाल किया कि क्या उनके किसी और इत्तेहादी ने इस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं जिस तरह पाकिस्तान ने दी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की बजाय अमरीका अपनी नाकामियों का जायज़ा ले। 1,40,000 नेटो अफवाज, 2.5 लाख अफगान फौजी और $1 ट्रिलियन खर्च करने के बावजूद तालिबान पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम पाकिस्तान को सालाना $1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा देते थे, लेकिन उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ये बड़ा अफसोसनाक बयान था जो उन्होंने दिया। याद रहे कि 21 दिसंबर 2018 को वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की रहनुमा डॉक्टर शीरी मज़ारी ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर तबसरा करते हुए बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई उन्हें यह समझाए कि अमेरिका ने किस तरह मशक़े वुस्ता को गैर मुस्तहकम किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़, उन दिनों की बात है, समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम मशक़े वुस्ता के ममालिक की हिफाजत करते हैं और ये हमारे बगैर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन ममालिक की जानिब से तेल की कीमतों में इजाफा जारी है। उनका यह भी कहना था कि अमेरिका मशक़े वुस्ता के उन ममालिक की इस अक़दाम को याद रखेगा। अमेरिका के सदर ने तेल की पैदावार को जारादारी करार देते हुए कहा कि तेल बरामद करने वाले ममालिक ओपेक तेल की कीमतों को कम कर दें। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए डॉक्टर शीरी मज़ारी का उन दिनों कहना था कि मुझे यकीन है कि इस वक्त वाशिंगटन में कोई होगा जो डोनाल्ड ट्रंप को तारीख बता सकता है कि किस तरह अमेरिका ने तारीखी तौर पर इसराइल को गैर कानूनी तौर पर वुस्अत देकर और खित्ते में बेलगाम अस्करियत पसंदी को बढ़ाकर गैर मुस्तहकम किया है। उनका यह भी कहना था कि तेल बुनियादी तौर पर मगरबी एशियाई ममालिक और खलीजी ममालिक से आता है और इसमें मशक़े वुस्ता का हिस्सा नहीं होता। डॉक्टर शीरी मज़ारी का उन दिनों कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप को ओपेक ममालिक के बारे में भी बताया जाना चाहिए। इस्लामाबाद साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर मेरे बच्चे बाहर जाकर कारोबार ना करते तो वो क्या भीख मांगते। ये उन्होंने आज बयान जारी किया है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से दायर अल अजीज़िया रेफरेंस की समाअत की। समाअत के दौरान नवाज शरीफ चौथी मरतबा सवालात के जवाब देने के लिए एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के रूबरू पेश हुए। नवाज शरीफ ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि उनके साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज की जानिब से तफ्तीशी टीम के सामने दिया जाने वाला बयान उनके खिलाफ पेश ना किया जा सकता। उनका कहना था कि मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT की तरफ से कलमबंद किए गए बयान की कानून की नज़र में कोई वक़्त नहीं है। नवाज शरीफ ने जज अरशद मलिक से मुकालमा करते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि ये केस क्यों बनाए गए और ये इस्तगासा को भी नहीं मालूम होगा। मेरे ज़ाती अकाउंट में आने वाले रकूम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR रिकॉर्ड में जाहिर हैं। JIT की तरफ से इकट्ठे किए गए नाम निहाद शवाहिद और रिपोर्ट को मुस्तरद करने की इस्तदा की थी जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि JIT महज तफ्तीशी एजेंसी से ज़्यादा कुछ नहीं है।
साबिक वज़ीर आज़म ने तहकीकाती टीम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि JIT की तहकीकात तासुब पर मबनी थी जो सबूत के बगैर थी और JIT को सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न, वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिटर्न जमा कराई। दुनिया भर के बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते और कारोबार करते हैं, मेरे बच्चों ने मुझे पैसे भेज दिए तो कौन सा अजूबा हो गया है, कौन सा कोई अनोखा काम कर दिया है। मैं मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हूं, अगर मेरे बच्चे यहाँ कारोबार करें तो मुसीबत और मुल्क से बाहर कारोबार करें तो मुसीबत। मेरे ख्याल में बच्चों ने बाहर कारोबार करके अच्छा किया और अगर वो वहाँ कारोबार ना करते तो क्या करते। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इकबाल शाहिद साहब, सीनियर तज्जिया निगार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल, आप सुनाइए। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए एक करारा जवाब दिया है, बयान दिया है। आपके ख्याल में ये दुरुस्त बयान है? बहुत शुक्रिया। असल में ये जब हम ये बात करते हैं कि उन्होंने बड़ा करारा जवाब दिया है, सूरत ये है कि एक खुददार कौम का खुद लीडर ही ऐसा बयान दे सकता है। आपने देखा है कि उसने क्या कहा? जी जी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे पास धोखा हमारे साथ होता रहा है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि 30 करोड़ डॉलर से ज्यादा दिए थे लेकिन पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। 3.1 बिलियन उन्होंने कहा हम डॉलर देते रहे सालाना, लेकिन हमारे साथ डबल गेम होती रही। उनका इशारा सदर मुशर्रफ की तरफ था और खास तौर पर ओसामा बिन लादेन जिस तरीके से उन्होंने बरामद किया तो उनका इशारा उस तरफ था। हालांकि उनको ये बिल्कुल पता भी है लेकिन वो चीज मानते नहीं है कि हमारे तकरीबन 65,000 जो है लोग, उनमें सिविलियन भी हैं और आर्मी ऑफिशियल भी हैं, हमारे जर्नल भी शामिल है, तो उन्होंने जानों का नजराना पेश किया है। आप बताइए कि 9/11 हमने तो नहीं किया था, इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया है बिल्कुल उन्होंने कौम की आवाज के तौर पर ये बात कही है, मैं समझता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर जो है वो तनकीद करने के बजाय अमेरिका को चाहिए कि वो अपनी जो नाकामियां हैं उनका जायज़ा लें और पाकिस्तान की जो मईशत है वो तकरीबन 123 अरब डॉलर से ज़्यादा उसका मतलब नुकसान हुआ है, जबकि अमेरिका ने सिर्फ 20 अरब डॉलर इमदाद दी थी। ये बात अमेरिका को भी पता है। वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो नेक्सस बना हुआ है अमेरिका का या इंडिया का, तो हमारे साथ जो जिस तरीके का सी पैक में हम इन्वॉल्व हैं और ये वन बेल्ट वन रोड के मंसूबे में जिस तरह हम आगे जा रहे हैं, तो चाइना के साथ हमारे तल्लुकात को जाहिर है कि अमेरिका को अच्छी नजर से नहीं देख सकता। तो जो सदर ट्रंप जो है हम उसको एज ए प्रेसिडेंट कंसिडर करते हैं। यानी आमतौर पर हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो जी एक सेंसेबल आदमी नहीं है, ऐसा नहीं है। वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से है लेकिन उनकी पॉलिसियां अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की चलाती है, पेंटागन से चलती हैं। आप देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा वाकया 9/11 किया गया, तो ये कोई छोटी बात है। और मुसलमानों को आपने देखा कि अभी पिछले दिनों यानी 2015 से अब तक तकरीबन आप लगा लें कि वैसे भी देखें तो जितना पाकिस्तान की जो अवाम है उनको इन ऑपरेशंस का या जो ये सारा मामला हुआ वो इससे मुतासर हुए हैं, इतना कोई भी नहीं हुआ और पाकिस्तान ने नुकसान भी उठाया। उसके बावजूद पाकिस्तान के बारे में ऐसा बयान देना ये खुला तजाद है। नहीं, ये तो बात दुरुस्त है, खुला तजाद नहीं, ये बेशर्मी है और खासतौर पर पॉलिसियाँ इसी तरह चलती हैं। आपने देखा कि सबसे पहले जब ट्रंप ने हदफ उठाया था तो उन्होंने सबसे पहले जिन मुस्लिम ममालिक के ऊपर सैंक्शन लगाई थी उसमें हम भी शामिल थे। तो आप देखेंगे उसके बाद फिर वहाँ की कोर्ट ने ये फैसले किए कि इसका ये फैसला सही नहीं, वो माना गया। बात सिर्फ ये है कि हम उस तरीके से उस पॉलिसी को देखना हमें चाहिए कि किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं होती, अपने अपने जरूरतें होती हैं, अपने अपने मुल्कों के मफादात होते हैं, वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। हम देखे जब रूस को यहाँ से निकालना था तो हम ब्लू आई थे, जब फिर आपने देखे 9/11 करना पड़ा तो फिर जो अफगानिस्तान में किया वो आपके सामने है। तो जब वहाँ शिकस्त साफ नजर आ रही है, इस वक्त 62% के ऊपर वार लाट का कब्जा है अफगानिस्तान, तो सिर्फ मदूद है अपने काबुल तक ही। और जो खास तौर पर यूएस से फोर्सेज हैं उनकी कैजुअलिटी बहुत हो चुकी है, बाहर वो निकलते नहीं है। तो वहाँ के ये कह सकते हैं ना वो वहाँ रुक सकता है ना वहाँ से जाना चाहता है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के बयानात के बाद पाकिस्तान को जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है और जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं उस पॉलिसी को रिवाइज करने की ज़रूरत है? 100% आप देखें एजाज चौधरी साहब के बाद एक अली जहांगीर को वहाँ एम्बेसडर मुकर्रर किया। ये तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान की जो साबका हुकूमत है किस तरीके से वो संजीदा थी। एक ऐसा करप्ट आदमी जिसके ऊपर पाकिस्तान में नैब के मुकदमे चल रहे हैं उसको अमेरिकन सफीर बना दिया गया। भाई आप देख रहे हैं कि हम संजीदा कितने हैं।
हमारे में तो होश ही नहीं है। और 4.5 साल या 4 साल हमने वजीर खारजा ही मुकर्रर नहीं किया, उसी की ये चीजें आगे सीरीज के तौर पर हम भुगत रहे हैं आज भी। बात यह है कि ये एक दिन का काम नहीं होता। वो कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो हमारा यहाँ सर आपका इशारा पिछली हुकूमत की तरफ है कि उन्होंने किया और हम भुगत रहे हैं। 100%। अभी भी आप देखें कि जब एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया पर एक मजबूत एक ताकतवर मुल्क है, उसके साथ हमारी पॉलिसी है कि हमने आखिरी दिनों में एक वजीर वहाँ जाके हमने एम्बेसडर अपना अपॉइंट किया जिसके ऊपर एलिगेशन है। तो जो आदमी का एलिगेशन है वो किस तरीके से वहाँ जाके आप या पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है? वहाँ पाकिस्तान में उसको नैबल आ रही है। तो भारत की हुकूमत ने तो 4.5 साल वजीर खारजा ही मुकर्रर नहीं किया था। उस वक्त ट्रंप आ चुका था, उस वक्त बड़ा एक सीजन राज चौधरी बहुत अच्छा मैं समझता हूँ अमेरिका में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था, उसमें रवाबत भी थे। लेकिन आपने देखा मियां नवाज शरीफ साहब ने आखिर में आए तो वही थे, शायद सरकार अब्बासी ने बना दिया उसको अलीगंज। कहते रही पाकिस्तान में अक्सर लोग अखबारों में कॉलम छपते रहे कि ये आदमी किस है भी यंग सा लड़का, कोई उसको तजर्बा नहीं है फॉरेन अफेयर का, किसी जगह उसने कोई ऐसी असाइनमेंट नहीं कभी की। यानी एक आदमी आया है तो वो उनके जो कारोबारी वो शेयर था, ये पार्टनर था, उसको बना दिया गया। आप देखें इस तरह तो हमारी संजीदगी है फॉरेन अफेयर में। तो मतलब हुकूमत को भी संजीदगी से काम लेना चाहिए इस तरह के मामलात में। जी ऐसे ही है। चलो मैं ये कहता हूँ कि अभी भी अब हमें रिविजिट करना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो असल में दबाव बढ़ाते रहते हैं। ये नहीं कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब या खत्म ही हो जाएंगे। वो ऐसे होता है कि ये एक तरीका। वैसे भी पाकिस्तान की क्या मजबूरी है अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना, या ये IMF के हवाले से ज़रूरी है उनके साथ ताल्लुकात बेहतर रखना? नहीं, कोई भी आदमी अकेला नहीं जिंदा रह सकता। अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात के बगैर भी नहीं दुनिया में रह सकते, ये बात दुरुस्त है। हमें एक ऐसी बारगेनिंग पोजीशन पर तो रहना चाहिए जहां हम उनसे बात कर सर। ये सर आप नाजरीन को बताएंगे कि क्या ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से हम डिपेंड करते हैं अमेरिका पर? देखिए अमेरिका जो है दुनिया का इस वक्त एक सुपर पावर है रशिया के बाद। तो उसकी पॉलिसीज, उसके तमाम जो है यूनाइटेड नेशन में उसके असर और रसूख है, उसके पास वीटो पावर है और एक बहुत बड़े मैं समझता हूँ मुल्कों को उसका डॉलर है पूरी दुनिया में चल रहा है इकोनॉमिकली तौर पर भी वो एक मजबूत तीन मुल्क है। तो ये कभी नहीं हो सकता कि वो बेताशा वो ग्रे लाइन ये तरीका कार के तहत वो दुनिया में ऐसी एसोसिएशन काम करते हैं। किसी भी मुल्क को खत्म तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन परेशान करने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। वो इसलिए कि उनका अलाई हमारे साथ हिंदुस्तान में मौजूद है, हमें बड़ा अवेयर और विजिलेंट रहना पड़ेगा। अफगानिस्तान का आप हाल देख रहे हैं कि पिछले दिन हमारे रियासती साहब दरावड़ है वो वहाँ यानी यहाँ से उठाया गया इस्लामाबाद से, वहाँ जाके शहीद कर दिया गया और फिर उनकी लाश नहीं दे रहे थे। अफगानिस्तान तो वो मुल्क है जहाँ 30,000 मीट्रिक टन यानी हमने उनको गंदम दी, उन्होंने हमारा ये सिला दिया है। उनके हम IDPs यहाँ रखे, उन्होंने ये हमें सिला दिया है। वो बॉर्डर पर फेंस लगा रहे हैं उनके हिफाजत के लिए, वो हमें हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं। उस हवाले से तो हमारी जो सिक्योरिटी है उस पर भी सवालिया निशान है ना? नहीं, सवालिया निशान नहीं है। हमारे तो जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि आप हमारे पास बेशक आया करें, लेकिन वीजा लेके जैसे आज़ाद मुल्कों के लोग आते हैं अफगानिस्तान को, हम यही कहते हैं ना, और क्या कहते हैं? वो तो 60,000 के करीब तकरीबन रोजाना लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं पेशावर की तरफ या मुख्तलिफ जगहों से, जहाँ से सामान बेचते हैं 2 नंबर पर जहाँ वापस चले जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा काम है। मैं समझता हूँ ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो फेंस लग रही है। जी सर, इस चीज़ की भी तकलीफ है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान को जो है पॉलिसी रिवाइज करने की ज़रूरत है और ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने की भी ज़रूरत है, ख़त्म नहीं किए जा सकते। ये जिम्मेदारी है कि वो इकट्ठी होकर इस चीज़ का जिस तरह पाकिस्तान को घेरा जा रहा है उसका मुकाबला करने के लिए सबसे पहले मुल्क बचाएं, कि मेरा ये कहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल शाद सीनियर तज्ज़िया-निगार हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको संजीदगी से काम लेना चाहिए और इस बयान को भी सीरियस लेना चाहिए। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मियां साकिब निसार ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत मुकम्मल करने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की जानिब से अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत मुकम्मल करने की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने हुक्म जारी किया कि
साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मज़कूरा नैब रेफरेंस को 3 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत नहीं दी जाएगी, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से उनके वकील ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश हुए। क्या वो लोग माफ़ी के काबिल हैं जिन्होंने इस कौम को गंदा पानी पिलाया? ऐसा कहना है चीफ जस्टिस साहब का। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर ज़मीन पानी निकाल कर फरोख्त करने वाली 11 कंपनियों के मालिकान को मंगल की सुबह अदालत में तलब कर लिया है। साथ ही चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये लोग कल पेश न हुए तो उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL में डलवा दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में बेंच ने ज़ेर ज़मीन पानी निकाल कर फरोख्त करने के खिलाफ लिए गए अज खुद नोटिस की समाअत की। डायरेक्टर जनरल DG इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात फरजाना अल्ताफ शाह और माहिर माहौलियात डॉक्टर मोहम्मद एहसन सिद्दीकी ने पानी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसमें बताया गया कि लाहौर और शेखुपुरा समेत बड़े शहरों में 11 सनतें रोजाना की बुनियाद पर 9 करोड़ लीटर पानी जमीन से निकाल रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनियों के पास पानी को जांचने के लिए सर्टिफाइड लेबॉर्ट्रीज नहीं है, ना ही उनके पास तरीका मौजूद है जिससे पानी को जांचा जाए। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि सिर्फ करशी कंपनी के पास सर्टिफाइड लेबॉर्ट्री है, जबकि दीगर कंपनीज को मालूम नहीं कि ज़मीन से निकाले गए पानी में कितने अक़साम की और कौन कौन सी मादनियात मौजूद हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि ज़मीन से निकाले गए पानी में फ्लोराइड और आर्सेनिक मौजूद है और एक MBA पास मुलाजिम प्लांट भी ऑपरेट करता है और लेबॉर्ट्री को भी संभालता है, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि ये कंपनियां अरबों रुपए कमा रही हैं लेकिन इनके पास लेबॉर्ट्रीज तक नहीं है। ये एक सवालिया निशान है और अफसोसनाक बात है। आज समाअत में कोका कोला कंपनी के जनरल मैनेजर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, जिन्होंने अदालत को बताया कि हमने रात भी मुलाकात की है और कमेटी के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। समाअत में मिनरल वाटर कंपनी के वकील एतजाज एहसन ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि आप बरतानिया के दौरे के बाद आकर ये केस सुन लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि आप क्या जानते हैं, मैं समझौता करके बरतानिया के दौरे पर चला जाऊं? क्या वो लोग मुआफ़ी के काबिल हैं जिन्होंने इस कौम को गंदा पानी पिलाया? रिपोर्ट के हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी अदालत को बताएंगे कि गैर मयारी पानी की फरोख्त करने पर क्या फौजदारी कार्रवाई बनती है। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये कंपनीज फिर गैर मुल्की माहिरीन को बुलाकर आपकी रिपोर्ट मुस्तरद करवा देंगी। पाकिस्तान के ईमानदार, मुहिब वतन और काबिल माहिरीन और इन लोगों के लिए कोई अहमियत के हामिल नहीं है, मुल्क को लूटने का तरीका बनाया हुआ है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने एतजाज हसन की जानिब से मुकदमे की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और कंपनियों के मालिकान को कल सुबह तलब कर लिया है। गुज़िश्ता समाअत में अदालत उज़्मा ने तमाम सूबों को हुक्म दिया था कि वो पीने का पानी बेचने वाली कंपनियों से ज़ेर ज़मीन पानी निकालने पर लेविस की मद में 1 रुपये फ़ी लीटर वसूल करें और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया था। इसके अलावा अदालत ने साइंसदान डॉक्टर एहसन सिद्दीकी की सरबराही में DG माहौलियात, DG फूड अथॉरिटीज़ पर मुश्तमिल टीम बनाते हुए हिदायत दी थी कि टीम पानी की कंपनियों से मिलकर उनके पानी के मयार का मुआयना करे और 10 रोज़ में रिपोर्ट अदालत में जमा कराए, जिसमें अगर किसी कंपनी का पानी मयार से कमतर पाया गया तो उसे अपना मयार बेहतर करने के लिए 3 माह का वक्त दिया जाएगा। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ने एक बार फिर ओहदा छोड़ने की धमकी दे दी है। बलोचिस्तान असम्बली की बात कर रहे हैं। आपको बताएं कि बलोचिस्तान असम्बली के स्पीकर अब्दुल कदूस बजंजो ने एक बार फिर ओहदा छोड़ने की धमकी देते हुए कहा है कि उन्हें बाज़ मामलात में एतमाद में नहीं लिया जा रहा, जबकि दूसरी तरफ बलोचिस्तान अवामी पार्टी के ज़राए स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली की धमकी को सियासी हरबा करार दे रहे हैं। इसमें कितनी तस्दीक है ये तो वक्त ही बताएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान अवामी पार्टी में कई अमूर पर इख्तलाफात मौजूद हैं। ये इख्तलाफात वज़ीर आला जाम कमाल खान और स्पीकर अब्दुल कदूस बजंजो के दरमियान हाल ही में वज़ीर आला के मुआवनीन खसूसी के तकर्रुर पर मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने 16 नवंबर को 4 अफराद को अपना मुआवन खसूसी मुकर्रर किया, जिनमें रामीन मोहम्मद और शामिल हैं, जो कि स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली के हल्के में उनके सबसे बड़े सियासी हरीफ हैं। अब्दुल कदूस बजंजो ने अपने इलाकाई सियासी हरीफ रामीन मोहम्मद की तैनाती की शदीद मुखालफत की थी, जबकि उन्हें दीगर हुकूमती फैसलों से भी इख्तलाफात हैं। साबिक वज़ीर आला और मौजूदा स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अहम हुकूमती मामलात में किरदार अदा करने के साथ साथ अपने हल्के के लिए ज़्यादा से ज़्यादा
फंड्स का हसूल भी चाहते हैं। वज़ीर आला जाम कमाल ने मुतालबात पर कोई तवज्जो नहीं दी तो अब्दुल कदूस ने वज़ीर आला को दबाव में लाने के लिए अपने इस्तीफ़े की हिकमत अमली बनाई और मीडिया में खबरें फैलाईं कि वो हुकूमती फैसलों पर एतमाद में न लेने पर ओहदा छोड़ रहे हैं। ताहम बलोचिस्तान अवामी पार्टी के ज़राए का कहना है कि अब्दुल कदूस बजनजो का इस्तीफ़ा की धमकी देना सियासी हरबे के सिवा कुछ नहीं। वो इस तरह के हरबे माजी करीब में भी इस्तेमाल कर चुके हैं। आम इंतखाबात के बाद भी मनपसंद ओहदा हासिल करने के लिए उन्होंने ऐसे सियासी हरबे इस्तेमाल किए थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की तर्जुमान बुशरा रिंद ने राब्ता करने पर बताया कि अब्दुल कदूस के मुस्ताफ़ी होने की कोई खबर अभी तक पार्टी को मौसूल नहीं हुई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी नायब सदर और सूबाई वज़ीर इत्तलात ज़ोहर अहमद का कहना है कि अब्दुल कदूस बजनजो हुकूमत का अहम हिस्सा हैं। उन्होंने पार्टी इजलासों में भी कभी ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया। अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो दूर के लिए जाएंगे और उनका कहना है कि हुकूमत मेरिट पर काम कर रही है जिसमें स्पीकर का किरदार बहुत अहम है। फार्म हाउस तनाज़ा और तहकीकाती टीम ने आज़म सवाती को ज़िम्मेदार करार दे दिया है। फार्म हाउस तनाज़े की तहकीकात के लिए तश्कील देगी मुश्तरका तहकीकाती टीम। JIT ने वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर आज़म सवाती और उनके मुलाजमीन को फार्म हाउस पर झगड़े का ज़िम्मेदार करार दिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के डायरेक्टर जनरल DG इरफान मंगी की सरबराही में कायम JIT सुप्रीम कोर्ट में तनाज़े से मुताल्लिक हतमी रिपोर्ट जमा करवा दी है। आज़म सवाती के खिलाफ JIT की तहकीकाती रिपोर्ट 5 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में हुकूमत की तरफ से साबिक IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद के तबादले पर भी सवालात उठाए गए। वाज़ेह है कि फार्म हाउस का तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ था जब आज़म सवाती के साहबजादे की जानिब से उनके फार्म हाउस के करीब रिहाइश पजीर एक गरीब खानदान के खिलाफ मुकदमा और गरीब खानदान के अफराद को गिरफ्तार कराया गया था। वफाकी वज़ीर ने इस मामले पर IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद को कई बार फ़ोन करने का एतराफ़ किया। ये झगड़ा भी दरमियान में ही था कि IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद को ओहदे से हटा दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने अज खुद नोटिस भी लिया था। आज़म सवाती की गरीब खानदान से बदअखलाकी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दी, जिसने वफाकी वज़ीर के पड़ोसियों के साथ तनाज़े में बतौर वज़ीर उनकी बदअखलाकी का तयन करना था। अदालत ने JIT को 14 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था, जबकि टीम को आज़म सवाती और उनके बच्चों के असासे और टैक्स मामला देखने की हिदायत भी की गई थी। JIT ने आज़म सवाती के अलावा वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी को भी शामिल तफ्तीश किया और 17 नवंबर को अबूरी रिपोर्ट अदालत उज़्मा में जमा करवाई थी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।